मैम मेरा इसी से एक फॉलोअप क्वेश्चन था। हालांकि आपने लास्ट लाइन में वो बोल ही दिया। और जहाँ तक मेरी जानकारी सही है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए जो बनी है एक पार्लियामेंट्री कमेटी, उसकी आप अध्यक्षा भी हैं। तो इस बिल के मुख्य बिंदु क्या है? और जैसा आपने बोला कि लोगों को शायद उतना पता नहीं, तो कृपया अगर हमारे दर्शकों को पता चले कि ये कितना महत्वपूर्ण है और इस बिल से लाभ क्या क्या होने वाले हैं सभी को, उसके बारे में अगर आप बता सकें तो। देखिए, लाभ है कि डाटा इज द न्यू ऑयल, ऐसा सब मानते हैं कि डाटा ही अब आपका जो है सारी चीजें पॉलिसीज वगैरह में महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन डाटा जिसके पास है वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला के उसको मैनिपुलेट कर रहा है। तो क्या आप चाहेंगे कि आप सबका दिमाग, मेरा दिमाग कोई और मैनिपुलेट कर पाए? मेरी प्रिवेसी क्या है? अभी जितने इक्विपमेंट, जितने इंस्ट्रूमेंट्स हम खरीदते हैं, आप अगर जैसे उसको मतलब मतलब कि वो परमिशन लेते हैं, और अगर आप परमिशन यस नहीं करेंगे तो आप वो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो दो तरीके से आपके ऊपर जो है आपका प्रिवेसी ब्रीच होती है। एक तो जो इक्विपमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर है, आईपैड है, सबमरीन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, फोन्स हैं, इन सब के अंदर चिप लगे हुए हैं जो डाटा कहीं और भेज रहे हैं, और आपके पास कोई तरीका नहीं है उस डाटा को रोकने का। तो इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स आपका डाटा कलेक्ट करते हैं और उन्हीं के माध्यम से आप मैनिपुलेट होते हैं। दूसरा है एल्गोरिदम्स। फेसबुक है, ट्विटर है, टिकटॉक है, ये जितनी भी, और गूगल है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलने वाली सॉफ्टवेयर समझिए या ऐप समझिए या जो भी आप उसको मानना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म्स है। इन सब प्लेटफॉर्म्स में आप कहाँ जा रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आप अगर उस ऐप को डिलीट भी कर देते हैं तो आपका केवल आइकॉन जाता है, वो ऐप आपके सिस्टम में बैठी रहती है। तो वॉइस सुनने का काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये जांचने का काम कि आपने कितनी देर तक कौन सा एडवर्टाइजमेंट देखा, आपने कौन सी पिक्चर कितनी बार देखी, आपकी प्रोफाइल क्या है, आप किससे बात करते हैं, किस तरीके का खाना खाते हैं, आपके आसपास कौन है, लोकेशन डिटेल क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब डाटा भी तो आपका बाहर जा रहा है। हेल्थ डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। अब ये नियम बाकी देशों पे लागू नहीं, क्योंकि सारे सर्वर्स, सारे जो सेंटर्स हैं वो उनके हाथ में है। तो लोकलाइजेशन डाटा का भारत में ही रहे और भारत का डाटा भारत के पास रहे, क्या बुराई है जी इसमें? तो डाटा लोकलाइजेशन हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, नए रोजगार बने। और चीन के साथ ये सब कंपनीज ने ऐसा ही काम किया, जबकि चीन के अंदर ये लोग अपने नाम से काम भी नहीं कर सकते, बावजूद उसके इनको वहां काम करने में कोई तकलीफ नहीं थी। भारत में आते हुए इनको ये तकलीफ है, और भारतीयों का डाटा मैनिपुलेट करके, चाहे कई किस्म की चीजें हैं, विचारों को बदलना, वायलेंस, ये कई कई तरीके की चीजें, वो सब इस्तेमाल, किसी की ट्वीट उड़ा देना, किसी की ट्वीट दिखना बंद कर देना, किसी का फेसबुक स्टेटस खत्म कर देना, किसी को ब्लॉक कर देना, ये सब आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग हो रही है जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। तो इसलिए डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जब तक भारत में लागू नहीं होगा, इन सबको कंट्रोल करना आपके मुश्किल होगा, और आप सबको उल्टी चीजें पिलाई जाएंगी, उल्टी चीजें भरी जाएंगी। सरकार स्पाई कर रही है, अरे सरकार क्या स्पाई कर रही है? डाटा तो तुम कलेक्ट कर रहे हो, सरकार कहाँ से स्पाई कर रही है? तो और सरकार तो आपको लाइन पे लाना चाहती है ना। तो ये एक कहीं ना कहीं उस तरीके की झलक मुझे आज से दिखाई दे रही, आज से नहीं मतलब पहले दिन से दिखाई दे रही है। आज आपने पूछा तो मैंने जवाब दिया। मैं अक्सर इन विषयों पर बात अपनी रखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो कुछ मुझे कहना है वो रिपोर्ट के माध्यम से सही समय पे मैं कहने वाली हूँ। हम पुनः आपका धन्यवाद करते हैं मैम कि इतने